सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने दिल्ली के आरआर अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो कई दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थे। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, वजीर दाखिला अमित शाह, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू समेत सरकर्दा लीडरान और शख्सियात ने प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने आन जहानी को खराज अकीदत पेश किया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी गहरे दुख का इजहार किया है। जिला पुलिस रियासी के आरआर यूनिट ने आर्मी इंटेलिजेंस की मदद से रियासी जिला के माहौर इलाके में मिलिटेंटों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया है। इस दौरान 3 OGWs को गिरफ्तार किया गया है। इन OGWs का पाकिस्तानी हैंडलर मोहम्मद कासिम के साथ रवाबित थे। एसएसपी रियासी रश्मि वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगस्त की 5 तारीख को इन्हें इलाके में नामालूम अफराद की जानिब से एक बड़ी मनसूबाबंदी की जाने की इतला मिली थी। इसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी, जिसके लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी। अभी तक 3 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। उसमें से आप ठीक कह रहे हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, टीचर है। बाकी जो 2 हैं वो एक शॉपकीपर है और एक लेबरर या एग्रीकल्चरल का छोटा मोटा काम करता है। तो ये यहाँ के जो यूथ हैं, गुर्बत भी है और कहीं ना कहीं जो यूथ को ये टारगेट कर रहे हैं, ये ऐसे यूथ हैं जो जिनके पेरेंट्स या जिसका भाई या किसी का बेटा कभी ना कभी मिलिटेंसी से जुड़े रहे हैं, तो शायद उनको ये सॉफ्ट टारगेट्स लगते हैं। लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान में, जो इनका जो मेन हैंडलर है वो मोहम्मद कासिम है। और जैसा कि मैंने कहा, वो आज से 18 साल पहले यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट करके जा चुका है। तो ये अभी तक तो ये OGW नेटवर्क का ही जो हम कहते हैं, ये हमने ब्रेक किया है, जो नेक्सस है, जो बनने से पहले ही जिसे कहते हैं बात बिगड़ गई। अदरवाइज़ ये आगे जाकर इसके रेपरकशंस काफ़ी हो सकते थे। इसमें काफ़ी टेक्निकल डेटा इन्वॉल्व है, मोबाइल फोरेंसिक्स है जो एनालाइज करना पड़ता है, और इस तरह से उनकी जो व्हाट्सएप कॉलिंग में, व्हाट्सएप चैट्स वगैरह उनकी जो हैं वो होती रही हैं इसके साथ। तो इन्हीं लिंक्स, इन्हीं बेसिस पे और जो बयान आए हैं, जो इनफैक्ट ये मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के जो स्लेन मिलिटेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी फाइनेंशियल एड दी गई है। ISI जो है इनकी फैमिलीज़ की भी मदद करता रहा है। उधर बारामूला के आजादगंज इलाके में आज दोपहर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया। वाकये में एक कमसिन लड़की और एक छाबड़ी फरोश समेत 7 राहगीर जख्मी हो गए। कहा जा रहा है कि मिलिटेंट आर्मी के काफिले को निशाना बनाने की ताक में थे, जो आजादगंज पुल से गुजर रहा था। ताहम ग्रेनेड का निशाना चूक कर सड़क पर जोरदार धमाके के साथ फट गया। जख्मी अफराद को बारामूला के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया, जबकि 2 शदीद जख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। वाकये के बाद आम लोगों को महफूज मकामात की जानिब दौड़ते हुए देखा गया। आजादगंज पुल पर ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था। हमले के बाद फौज ने इलाके को मुहासरे में ले लिया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। ख्याल रहे कि कोविड के बढ़ते मामलात को देखते हुए जिला में 4 दिन के लॉकडाउन का निफाज रहा, जबकि आज 4 रोज के बाद बाजारों में लोगों की भारी तादाद देखी गई थी। उधर जिला बारामूला में ही मिलिटेंटों ने आज दूसरा ग्रेनेड हमला भी किया। आज शाम मिलिटेंटों ने सोपोर बस स्टैंड के करीब ग्रेनेड फेंका। पुलिस पोस्ट बस स्टैंड सोपोर पर यह हमला किया गया था। इसमें किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। हमले के बाद फोर्सेस ने इलाके में हमला आवर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। बारामूला के आजादगंज इलाके में हुए ग्रेनेड धमाके से मुतालिक CCTV फुटेज जारी हुआ है। इसमें देखा जा सकता है कि धमाके के वक्त वहां कई गाड़ियां मौजूद थीं और काफी लोगों की चहल पहल थी। वाज़ेह रहे कि इस ग्रेनेड धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें 2 की हालत नाजुक है। आर्मी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने राजौरी के नौशहरा वार्ड नंबर 3 में एक जिंदा मोटार शेल को नाकारा बनाया। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर पुलिस ने आर्मी के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इलाके में ये कार्रवाई की। मकामी लोगों का कहना है कि इस इलाके में अक्सर पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि जब भी इन्हें इलाके में जिंदा शेल मौजूद होने की इत्तला मिलती है तो वो फौरन फौज को मुतल्लह करते हैं। नाली खोदते इसको ये बम मिल गया। फिर उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब को इन्फॉर्म किया। पता नहीं कहाँ पर ये होंगे जी।
तो इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सर्च जो है इसकी ये करवाई है। बारामूला में फौज ने 55वां विजय दिवस मनाया। दरअसल हाजी पीर पास पर कब्जा करने की 55वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जिसका सदर दफ्तर बारामूला में वाक़ है। GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल वीरेंद्र वॉट्स ने बारामूला में एक तकरीब में उन मकामी लोगों को मदऊ किया और उनका खैर मकदम किया जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर 1965 के हाजी पीर ऑपरेशन में हिंदुस्तानी फौज को मदद फराहम की थी। साबिक फौजियों को तहाइफ और असनाद भी पेश किए गए। वॉर मेमोरियल बारामूला में हाजी पीर ऑपरेशन के शोहदा के एजाज में फूलों की चादर चढ़ाई गई। हाजी पीर पास पर कब्जे के सिलसिले में खुसूसी तौर पर बनी फिल्म भी दिखाई गई। GOC ने कहा कि लोगों के ताउन से जल्द ही वादी में मिलिटेंसी का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। वो सिर्फ हिंदुस्तान फौज की फतेह नहीं थी, ये फतेह पूरे अवाम की थी, जिन्होंने पूरे दिल के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ हिंदुस्तान फौज को सपोर्ट किया। जो भी हमारे लोग ज़ख्मी हुए थे, कैजुअल्टी हुए थे, एक आदमी को लाने के लिए तकरीबन 8 लोगों ने पोर्टर का काम किया था। तो ये एक दर्शाता है कि कितना सपोर्ट हमको इस आवाम से मिला था। 65 की लड़ाई का जो आगाज़ हुआ था उसमें भी शुरुआत में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आवाम से ही मिली थी और यही सिलसिला कारगिल में ऑफ विजय तक चलता रहा। 1999 में जब पाकिस्तान से घुसपैठ हुई तब भी इसकी खबर उस एरिया में रहने वाले आवाम से हमको मिली थी। अभी जो कश्मीर जिस दौर से गुज़र रहा है, यहाँ पे भी टेररिज्म का खात्मा करने के लिए आवाम का सपोर्ट हमें जैसे मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। LOC पर जो हमारी निगरानी है, मुस्तैदी से जो सेना अपना काम कर रही है वो जारी है। सीमा पार से कोशिश रहती है घुसपैठ करने की, साथ ही साथ असला बारूद अंदर भेजने की। तो इसकी खबर आपको मिलती रहती है। जो भी हमारी रिकवरीज़ होती हैं, तो जो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन सेना LOC पर पूरी निगरानी रखे हुए है। अभी तक काफ़ी कामयाबी मिली है हमें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए GOC ने कहा कि मिलिटेंटों की सरहद पार से हिमायत खत्म हो गई है और अब देखा गया है कि शुमाली कश्मीर में हाल ही में मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में मारे गए बेशतर मिलिटेंटों के पास सिर्फ पिस्तौल और हल्के असलहा मिले हैं। उन्होंने कहा कि फौज सरहदों पर चौकस है। हमारे पड़ोसी देश की कोशिश कि असला या सामान लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया जाए, तो लाइन ऑफ कंट्रोल को गार्ड करने में, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने में सेना बाय एंड लार्ज सक्सेसफुल रही है। इसका प्रूफ आप देख रहे हैं। टेररिस्ट जो कि एडवांस हथियार चाहते हैं, जो सपोर्ट वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से कोशिश कर रहे हैं लाने की, उस सपोर्ट को ब्लॉक करने में सेना काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। यही आपने देखा होगा कि कुछ टेररिस्ट अभी जो न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं उनके पास मात्र पिस्टल मिल रहा है, क्योंकि उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से हथियार और सामान लाने में दिक्कत हो रही है। और ये इसलिए पॉसिबल है कि सेना लाइन ऑफ कंट्रोल की पूरी निगरानी रखे हुए है और इस एरिया में लोगों का सपोर्ट जो है वो सिक्योरिटी फोर्स के साथ है। तकरीबन बारामूला में टेररिस्ट का नैरेटिव मोटे तौर पर पॉपुलेशन द्वारा रिजेक्ट किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जब कश्मीर घाटी में हालत सुधरेंगे तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। इस बीच साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर सरकर्दा लीडरान और शख्सियात ने दुख का इजहार किया है। उन्होंने आनजहानी को खराज अकीदत पेश किया है। प्रणब के निधन पर बहुत ही आज अफसोस हुआ है। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलासफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। हमारी एसोसिएशन उनके साथ पिछले 45 वर्षों से रही है, जब हम यूथ कांग्रेस में थे, और 80 से लेकर जब तक वो राष्ट्रपति रहे तब तक हम संगठन और अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे ही प्राइम मिनिस्टर, उनके अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे कैबिनेट में रहे हैं। तो हम हमेशा उनसे सलाह लेते थे
और वो सिर्फ हम ही को सलाह नहीं देते थे, बहुत सारे दूसरे कुलीग्स को सलाह देते थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर, लीडर ऑफ हाउस के तौर पर जो उन्होंने काम किया है उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। भारत ने एक कुशल राजनेता को खो दिया। पूरे राजनीतिक जीवन में एक मील पत्थर बनकर के उन्होंने काम किया। राजनीति में उनके आदर्शों को बुलाया नहीं जा सकता। भारत को हमेशा उनकी कमी अखरेगी। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की क्षमता दे, यही मैं कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मजीद 9 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 6 कश्मीर और 3 जम्मू खित्ते से हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद 703 हो गई है। यूटी में आज मजीद 535 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। अब तक यूटी में 37,698 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में अभी भी 7,980 एक्टिव केसेस हैं। आज मजीद 505 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब हुए अफराद की कुल तादाद 29,015 हो गई है। कश्मीर से आज 290 और जम्मू खित्ते से 245 नए केस सामने आए हैं। कोविड मरीजों के लिए हुकूमत एक दिन का 1800 रुपए खर्चा करने का दावा कर रही है। ताहम जम्मू में लोग शिकायत कर रहे हैं कि इन्हें 180 का खर्चा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा इनका कहना है कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि गैर अलामती कोविड मरीजों को कोविड मराकिज में नहीं बल्कि घरों में ही क्वारंटीन में रहना होगा। ताहम यहाँ के गैर अलामती मरीजों को भी इन मराकिज में जबरदस्ती लाया जा रहा है। तीमारदारों का इल्जाम है कि हुकूमत जिस तरह की सहूलियात कोविड मरीजों को फराहम कराने के दावे कर रही है वो जमीनी सतह पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। 18 रुपए की एटलीस्ट 18 रुपए की अच्छी फूडिंग तो दे गवर्नमेंट। 1800 तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 100 रुपये का सरकार जो है एक कप चाय और एक ब्रेड मतलब अपने जो है पेशेंट को दे खाने के लिए। 1800 रुपये तो आप गोली मारो। डॉक्टर का कोई पता नहीं अभी तक। मेरे भैया थोड़े बीमार हैं। गवर्नमेंट का आप छोड़ो, अब मैंने अब रिक्वेस्ट तो कर दी कि जो भी है एटलीस्ट 1800 तो बहुत दूर की बात है, 100 रुपया तो पर डे के हिसाब से पेशेंट को अच्छा दिया जाए। तो इंडियन सिटीजन होने के नाते हम सरकार से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ हम किसी को सिर्फ रिक्वेस्ट करने के अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है अभी। उन एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको आज यहाँ पर आपने देखा, जिनकी बातें सुनी, उन्होंने ये भी कहा कि हमें यहाँ पर किसी भी तरह की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। सरकार हर एक पॉजिटिव पेशेंट के लिए एक दिन का 1800 रुपये खर्चा कर रही है, लेकिन वो कहाँ हो रहा है और कहाँ वो फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। जबकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी निकाला है कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको होम क्वारंटीन करना है। ये बहुत देर से ऑर्डर आया है, लेकिन यहाँ पर हर पेशेंट को नेगेटिव है पॉजिटिव है उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। और लोगों की ये शिकायत है कि शायद वो पॉजिटिव नहीं होके भी जिस तरीके से एक कमरे में 10-10 लोगों को ठहराया जा रहा है, तो हो सकता है कि उनको कोरोना नहीं भी है तो भी ऐसे माहौल में हो जाएगा। तो जहाँ पे सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है और दावे यहाँ पर फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने कई मकामात पर छापे मारे हैं। मुबैना तौर पर नाजायज इस्तेमाल और बदनवानी से मुतल्लिक एक केस के सिलसिले में पांपुर और श्रीनगर में JKPCC के कुछ अफसरान के घरों पर छापामारी की गई। इस दौरान उन्होंने कुछ अहम दस्तावेजात भी जब्त किए हैं। इस केस की तहकीकात अभी जारी है। पुलिस ने 2 बहनों की इस्मत रेजी के इल्जाम में अकिनगाम अचबल के एक फर्जी पीर को गिरफ्तार किया है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब 2 बहनों ने घर वालों से मुतल्लिका ढूंगी की जानिब से उनके साथ मुबैना तौर पर जिनसी इस्तेसाल और इस्मत रेजी की दिल दहलाने वाली कहानी सामने रखी। मज़कूरा शख्स की शिनाख्त अशरफ मीर के तौर पर हुई है। दोनों लड़कियों के वालिद की शिकायत के फौरी बाद पुलिस ने अशरफ मीर को गिरफ्तार करके एक FIR दर्ज कर दी है। मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। उधर दोनों बहनों की मेडिकल जांच की गई है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।